दोस्तों, कैसे हो। आज हम होली के शुभ अवसर पर बेसन की पपड़ी बता रहे हैं कि बेसन की पपड़ी कैसे बनती है, जिसे हम मारवाड़ी भाषा में बेसन की पापड़ी कहते हैं। तो ये बेसिकली बेसन के टिकले कह दो, आप कुछ भी कह दो, लेकिन हम होली और दिवाली पर इस प्रकार से बनाते हैं जिससे ये लंबे समय तक चले और खाने में अच्छी भी लगे। हर कोई मिठाई खाता नहीं है, तो आप इस प्रकार से देखिए कि मैंने 1 कटोरी बेसन ले ली। इस बेसन को मैंने इसके अंदर डाल लिया और अब मैंने 2 चम्मच टेबल स्पून उड़द की दाल ली है। उड़द की दाल मैंने इसलिए ली है कि बेसन में चिकनाहट लाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो हम बेसन की पपड़ी बनाने के लिए ये उड़द की दाल को गैस पर पहले सेकेंगे हम, जब तक इसकी ये सीख ना आए। धीमी धीमी आंच पर हमें इसे सेकना है और सेक के हमें इसे पीस कर पाउडर बनाना है। तो जब तक ये सीख रही है, पर इस बात का ध्यान रखें विशेष रूप से कि ये ज़्यादा जले नहीं। आप मीडियम फ्लेम पर इसे सेकें जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका पाउडर तैयार हो जाए। और अगर आपके पास उड़द की दाल का पाउडर पड़ा है तो इसको सेकने की और इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपका लगे वो कर ले। हमारे यहाँ बीकानेर में इसके अंदर पापड़ की जो साजी होती है वो भी डाली जाती है, लेकिन हर कोई को पापड़ की साजी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आज पापड़ की साजी इसमें डालूंगी नहीं। बाकी उसको डालने से खूब अच्छा स्वाद आता है, आप एक बार उससे भी डाल के बनाइए। लेकिन पापड़ की साजी डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी क्वांटिटी मिनिमम हो, एकदम 1 कप। अगर आपने बेसन लिया है तो जो ये चाय वाली चम्मच होता है उसका चौथा ही लेवें, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाने पर उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इस बात का ध्यान रखें आप। ये देखिए दोस्तों, ये सिक रही है खूब अच्छी। जैसे ये सिक जाएगी पूरी, फिर मैं आपको इसे बताती हूँ। इसमें हमें पूरे लाल नहीं करनी है, बस थोड़ी सी की करनी है। और अब इसे ठंडा होने के लिए हम इसे रख देंगे। दोस्तों, ये मैंने उड़द की दाल को सेक के इसके अंदर डाल लिया है। पूरा अच्छे से निकाल लेना आप इसमें से। और अब बेसन की चीज़ बना रहे हैं हम, तो हींग तो जाना ही है, तो ये आप हींग डाल देना। नमक आप अपने स्वाद अनुसार। मिर्च आप इसमें कम डालना, क्योंकि नहीं तो ये जब आप तलोगे उस समय ये काले हो जाएंगे। और हल्दी केवल दिखावे के लिए डालनी है, डालो तो डालो, नहीं तो मत डालो, नहीं तो ये भी काला करती है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। अजवाइन पेट के लिए सही रहती है, इसलिए मैंने ये अजवाइन डाल दी। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी का इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालें। और अब हम सब एक बार पहले इसको सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम इसके अंदर मोइन के रूप में 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे, जिससे हम जब इसे बेलेंगे तो ये आसानी से बेल जाएगी। और अब इसे हम एकदम टाइट, जैसे पूड़ी का आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लेंगे इसको। पहले हम इस तेल को सारी जगह इस प्रकार से कर लेंगे। ये देखिए, जो तेल सब में रम जाए, मसाले सब में रम जाए, और उसके बाद हम इसे टाइट आटा गूंथ देंगे। देखिए, बेसन की पापड़ी के लिए हमने आटा गूंथ के रख लिया है, जो होली और दिवाली और तीज त्योहारों पर बनाई जाती है। ये आटा एकदम टाइट है। आपको मैं अंगुली लगा के दिखाती हूँ कि कितना टाइट है। ये देखिए, खूब टाइट है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी और उसके बाद में हम बनाएंगे कि इसकी पापड़ी कैसे बनती है। की पापड़ी के लिए हम ये जो बेलन है जिसे हम पापड़ बेलते हैं, उस बेलन से करोगे तो पतले बनेंगे, क्योंकि ये जितने पतले बनते हैं अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास ये वाली बेलन नहीं है तो आप कोशिश करें कि अपनी रोटी बनाने वाली बेलन से ही कर लें। और ये इससे क्या है, काफ़ी पतले बनते हैं और इस प्रकार की डिज़ाइन आ जाती है। अब हम इसके अंदर देखो कितना पतला है, हमें इतना पतला ही करना है, ये देखिए। और अब हम इसे कांटे से इसमें छेद कर लेंगे, जिससे ये फूले नहीं, पूड़ी की तरह नहीं बने। और अब हम एक थाली ले लेंगे, ये भी, और सारे इस प्रकार से हम बना के रख देंगे। ये देखिए, मैंने ऐसे लोहे बना रखे हैं, ये देखिए।
दोस्तों अगर आपको एकदम बाजार जैसी गोल गोल करनी है, बाकी खानी तो हमें ही है, लेकिन अगर गोल गोल करनी है तो आप एक छोटी कटोरी या ग्लास ले लें, उससे इस प्रकार से काट लें, एकदम बढ़िया डिजाइन आ जाएगी। और इसके साइड वाले हम हटा देंगे। और अब ये देखिए, ये बेसन की पपड़ी कितनी बढ़िया शानदार, इस प्रकार से हम इसे बना लेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे एक साथ बेल के और फिर बाद में एक एक करके निकालें, आप साथ साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई दूसरा हेल्पर है तो आप इस प्रकार से साथ साथ भी तल सकते हैं, लेकिन तलते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए। एकदम लो कर दोगे तो एकदम सख्त हो जाएगी, हाई कर दोगे तो बेसन जल जाएगा। तो लो टू मीडियम रखना, आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये एकदम पतले हैं और ये होली पे खूब खाए जाते हैं। होली, दिवाली, कोई भी तीज त्योहार हो उस पे खाए जाते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक घर में हम इसे बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए, आप कोशिश करना आप इस प्रकार की बेलन जो पापड़ जैसे बेलते हैं उससे करेंगे तो ज़्यादा पतले होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपनी उससे बना लें, रोटी बनाने वाली बेलन से, लेकिन बनावे पतला ही। देखिए दोस्तों, मैंने इसे सबको बेल लिया था और ये इस प्रकार से निकाल भी लिया। ये देखिए, इसमें अब मैं निकाल रही हूँ। इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो बेसन के जलने की आएगी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और आंच को एकदम धीमी रखें, लो टू मीडियम, क्योंकि ये निकालने के बाद में भी थोड़ा थोड़ा सिकता रहता है, तो इसमें कलर आ जाता है। ये देखिए, ये देखिए आप, शानदार। ये देखिए, मैं बाकी भी इस प्रकार से आपको तल के बताती हूँ। ये इतनी सारी हमने बना ली है और ये देखिए अभी भी बन रही है। बस आप इसकी देख लीजिए, कलर इतना ही रखना है हमें, क्योंकि ये निकलने के बाद में भी बेसन है, अंदर तक सिकता रहता है। ज़्यादा सिक गया तो ये फिर इसमें बेसन के जलने की स्मेल आएगी, स्वादिष्ट नहीं लगेगी आपको। ये खूब बना ली। अब ये हमारे एक दो रही है, वो फिर आपको बताते हैं पूरी बनने के बाद। ये देखिए दोस्तों, गैस का फ्लेम एकदम धीरे है, क्योंकि जैसे ही हमने इसे तेज़ किया और ये जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, आपके बनाने की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो गैस एकदम धीमी आंच पे करें और इसे इस प्रकार से ऐसे दबाते दबाते सेक लें। ये देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे होली और हैं, मेरी सास और मेरी देरानी बनाती है, लेकिन मैं रोज़ खाती हूँ, तो मैंने कहा आज आपको बता दूं कि वो कैसे बनाती है। मैं केवल उनकी सहायता करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, पर मैंने मेरी देरानी से सीखा इसे। इवन मैं तो जब भी जहाँ भी बीकानेर से जब होली से आती थी तो मैं उससे डिब्बे में डलवा के लाती थी, मुझे ये इतनी पसंद है। और मेरी सास भी मुझे है जो इसे डिब्बे में डाल के दे देती थी कि मेरी बहू रानी के लिए ये डिब्बे में डाल दो। मैं मिठाई की बजाय ये ज़रूर लेके आती थी। ये देखिए, ये मुझे खूब अच्छी लगती है और आपको भी ये एक बार बना के खाओगे तो खूब अच्छी लगेगी आपको। होली दिवाली पर ये खूब अच्छी लगती है हमें मिठाई के साथ। मिठाई खा खा के सभी का पेट भर जाता है, तो कुछ हट के बनाएं। बाकी हम बीकानेर में इसे पापड़ में जो काटी जाती है, खार जिसको कहते हैं, वो भी इसमें डालो तो खूब अच्छी बनती है, लेकिन मुझे उसका स्वाद पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे इसमें डाला नहीं है। आप इसे डाल सकते हो, क्योंकि उसे डालते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एकदम मामूली डालें, अन्यथा वो हमें एकदम कड़वी कड़वी लगने लग जाएगी। इसलिए मैंने इसे डाला ही नहीं, क्योंकि अपने चैनल का नाम है इजी टू कुक, तो जो काम आसानी से हो जाए हम वही काम करते हैं।
इस बेसन की पपड़ी को बनाने के लिए स्पेशली आप ये पापड़ बेलने वाली अगर बेलन से बनाओगे तो ये खूब ही पतले और अच्छे बनेंगे, ये देखिए। लेकिन अगर आपने रोटी बनाने वाली बेलन से अगर बनाया है तो उससे काफ़ी मोटे बन जाएंगे और ऐसे गिचगिचे से हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि ये वाली बेलन ले आए, नहीं तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आटे वाली जिससे हम रोटी बनाते हैं उसी बेलन से बना लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मैं इसे प्रेफर करती हूँ तो मैंने इसी से बनाया क्योंकि इससे ज़्यादा पतली बन जाती है। और अगर आप इसे आपके पास ऐसा नहीं है तो आप ऐसा सोच के बनाना कैंसिल ना करें, आप अपनी रोटी बनाने वाली बेलन से बना लेंगे तो भी बन जाएगी खूब अच्छी। केवल थोड़ा सा जो आप एक लोया लो उसको आप थोड़ा पतला लेना, उससे आराम से बन जाएगी। तो इस बात छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना। बेसन की पापड़ी बनके तैयार हो गई है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या आप इसे दही बड़े के साथ ऊपर डाल के भी खा सकते हैं, बाकी हम लोग तो इसे ऐसे ही खाते हैं। अगर आपको एकदम फैशन दिखानी है और एकदम सिस्टमेटिक तरीका दिखाना है तो आप इस प्रकार से गिलास से काट कर गोल गोल बना लीजिए। अन्यथा हमारे चैनल का नाम तो इजी टू कुक और ये ऐसी ही अच्छी लगती है तो मैंने इसे ऐसे ही बनाई है, तो क्योंकि इससे जल्दी बन जाती है। अब इसे बनाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक आप बेसन लेवें ज़्यादा, और उड़द की दाल 1 कटोरी अगर आप बेसन ले रहे हैं तो 2 चम्मच आप उड़द की दाल लेवें। बाज़ार में उड़द की दाल का पिसा हुआ आटा भी आता है, अगर आपको इसे सेक के और नहीं पीसना है तो बाज़ार से वो ले आएँ। अन्यथा थोड़ी सी उड़द की दाल को सेकने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपने देखा ही है 2 मिनट में हमने सेक के पीस लिया था। तीसरी बात, इसका आटा जब गूँथो आप तो एकदम टाइट गूँथना, जिससे क्या है कि ये कड़क बन जाए। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखिए। और अभी तो ये मैंने इसे सेकी है तो सेकने के बाद में थोड़ा थोड़ा और ये इसकी आएगी। और आप इसे एकदम ये जो कलर दिख रहा है आपको, मुझे यही कलर पसंद है। अगर आपको डार्क कलर जैसे ये ना, मैंने आधे आटे में ज़्यादा मिर्च डाली थी, अगर आपको ज़्यादा मिर्च डालनी है तो ये डार्क हो जाएगी, लेकिन मुझे ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए इसलिए मैंने कम मिर्च डाली। और वैसे भी हम कम मिर्च खाते हैं तो मैंने कम डाली। आप मसाले आप अपने हिसाब से डाल लें, लेकिन इसके अंदर हींग और ये जो कसूरी मेथी है उसे ज़रूर डालना है। हींग इसलिए कि बेसन है तो गैस नहीं करे, और कसूरी मेथी का स्वाद इसमें सबसे बढ़िया खुशबूदार ये आती है, उसी से ये स्वादिष्ट बनती है। और आप इसे बनाते समय गैस का जो फ्लेम है लो टू मीडियम रखें। इवन मैं तो ये कहती हूँ एक बार गर्म करने के बाद एकदम ठंडा कर लें और ये लो पे कर लें और धीरे धीरे निकालते रहें। और आप इसे साथ साथ निकाल भी सकते हैं या इसे सारों को बेल के और एक थाली में रख के और उसके बाद में भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। लेकिन ये होली पर खाई जाने वाली राजस्थान में बेसन की पपड़ी खूब अच्छी बनती है, तो आप इसे इस प्रकार से बनाइए और खाइए। और मैं इस चैनल के द्वारा मेरी सास को और मेरी देरानी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि खूब लंबे समय पहले उन्होंने मुझे सिखाया था, तो आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। क्योंकि एक हमेशा का नियम बना लो, कोई भी चीज़ आप किसी से सीखते हैं तो उसकी तारीफ जरूर करें। तारीफ में आपका कुछ भी नहीं जाता है, इवन प्रेम और संबंध बढ़ता है। तो एक बात को गांठ बांध लें कि बुराई न करके इस इंसान की अच्छाई देखें कि किस इंसान में क्या अच्छाई है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे तो मतभेद कम होंगे। मैं होली के अवसर पर मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ कि अभी अगर आप में परिवार में किसी में मतभेद है तो इस होली के गुलाल के साथ साथ इस पानी के कलर के साथ आप भी रंग बिरंगे हो जाइए और मतभेद खत्म कर दीजिए अपने, और मिलजुल कर होली मनाइए। तो अगर आपको ये बेसन की पापड़ी पसंद आई है मेरा बनाने का तरीका, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए। और आप अपने चैनल में भी आगे मेरा शेयर करिए, लोगों से लाइक करवाए। और अगर पसंद आया हो तो मुझे नीचे कमेंट भी करें। धन्यवाद।